संसद में कल संविधान पर चर्चा का दूसरा और आखिरी दिन था, लेकिन इन 2 दिनों में खूब बयानबाजी हुई। अब जैसे कल ही देखिए, संसद में एकलव्य द्रोणाचार्य तक का जिक्र हो गया। राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया कि जिस तरह एकलव्य का अंगूठा काटा गया, उसी तरह से आज सरकार देश के युवाओं का अंगूठा काट रही है। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि जब आप एक उद्योगपति को धारावी परियोजना देते हैं, बंदरगाह और एयरपोर्ट देते हैं, तो आप हिंदुस्तान का अंगूठा काटते हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि विनायक दामोदर सावरकर ने संविधान के बारे में कहा था कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। कांग्रेस नेता ने सत्ता पक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब आप संविधान की रक्षा की बात करते हैं तो आप सावरकर को कमतर और अपमानित करते हैं। राहुल गांधी ने मनुस्मृति और संविधान की प्रति रखी और कहा कि सावरकर चाहते थे कि मनुस्मृति भारत के संविधान की जगह ले। आज मनुस्मृति ही संविधान है। अब जैसे ही राहुल गांधी का अंगूठा काटने वाला बयान सामने आया, तो भला भाजपा इस मौके को कैसे गंवाती। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि अंगूठा काटने की बात करते हैं, लेकिन इनके समय में सिखों के गले काटे गए। ये संविधान जेब में लेकर घूमते हैं, लेकिन कभी इसका पालन नहीं किया। कांग्रेस शासनकाल में संविधान का गला घोटा गया। ये जो किताब दिखाते हैं, इनको ये भी नहीं पता कि इस किताब में पन्ने कितने हैं। कभी राहुल जी इस किताब को खोलकर पढ़ भी तो लो। हालांकि इससे ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी ने भी लोकसभा में चुनकर आने के बाद अपने पहले ही संबोधन में भाजपा को आड़े हाथों ले लिया था और कहा था कि सत्ता पक्ष के साथ ही जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन्होंने 10 सालों में ये सुरक्षा कवच तोड़ने का प्रयास किया है। इस चुनाव में इनको पता चल गया कि देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी। इस चुनाव में हारते हारते जीतते हुए एहसास हुआ कि संविधान बदलने की बात इस देश में नहीं चलेगी। आपको बता दें कि देश में संविधान के 75 साल पूरे होने पर लोकसभा में 2 दिन संविधान पर चर्चा हुई और अब राज्यसभा में आगामी 16-17 दिसंबर को इस पर चर्चा होगी। अब देखिए राज्यसभा से क्या कुछ बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप सामने आते हैं। जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।